हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है और जो इस बार 9th में हैं, 9th में थे या 9th में इस बार हैं और अब 10th में जाएंगे। ठीक है, इस बार तो 9th का होम एग्जाम देंगे लेकिन इसके बाद 10th में जाएंगे। तो ये उपयोगी जो वीडियो होगा वो क्लास 10th में जो बच्चे हैं और जिन्होंने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी है या किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो उन बच्चों के लिए भी वीडियो है जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे और जो अगले वर्ष बोर्ड एग्जाम देंगे, अर्थात जो इस बार 9th में हैं उनके लिए भी उपयोगी होगा, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें हम चालू कर रहे हैं एनसीईआरटी। मनोहर रे की बुक आपके पड़ी हुई है। आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे, जब चैनल सब सर्च करेंगे राधे स्टडी हब, फिर उसके बाद उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक तो हिंदी में लिखा है मनोहर रे, उसमें आप क्लिक करेंगे और उससे आपको क्या होगा कि आपको सारे वीडियो मनोहर रे के मिल जाएंगे। कुछ उसमें चैप्टर बचे हैं, उनके हम धीरे धीरे वीडियो डाल रहे हैं। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th के, जो दे रहा है वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फर्स्ट में कि 135 और 225 का एल्गोरिथम, प्रमेयिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर तो 135 और 225, 135 और 225 इनका एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका या विधि से इसको सॉल्व करना है। तो ये विधि क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग किस में देंगे, 225 में। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। भाग देने पे हमने पाया क्या कि ये एक बार जा रहा है, 135 आएगा। 5 में 5 जाएंगे 0 बचेगा, 12 में 3 जाएंगे बचेगा 9, 90 आ गया। इससे आप डिवाइड करेंगे इसको, किसको, अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे जिससे भाग दिया था 135। अब देखेंगे तो एक बार जाएगा, ये फिर से 90, कितना आ जाएगा आपका, अब की जो आया वो आ जाएगा आपका कितना, 45। फिर क्या करेंगे, इसी शेषफल से इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा 90 आ जाएगा और इस प्रकार पूरा पूरा भाग चला गया। तो जो ये अंत में बचता है ये इसका क्या होता है, शेषफल होता है। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका, सबसे पहले इसमें इसका गुणा करेंगे, 135 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस जो शेषफल बचा था 90 और इक्वल में लिखेंगे जिसमें भाग दिया था 225। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे, पहला स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसमें आएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 90 का 1 में। तो जब 90 का 1 में करेंगे तो आएगा 90 इंटू 1 और प्लस क्या लिखेंगे, जो शेषफल बचा था 45 और इक्वल में इनको गुणा करके देखेंगे भी तो 135 आएगा और यहाँ वाला हम लोग लिख भी लेते हैं। समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, अब लास्ट स्टेप, तो इसमें 45 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 45 2 से मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, शेषफल कितना आ रहा है, 0 और इक्वल में क्या आ जाएगा, ये 90। 45 दूनी 90, 90 में 0 जोड़ेंगे 90 आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो यहाँ पे अंत में बचता है, यहाँ से भाग दिया जाता है, इतना शेषफल बचता है, वही उसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ जो इसका आया वो कितना आ गया, 45 और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड कह रहा है 196 और 38 220, इसका आपको निकालना है एचसीएफ। तो क्या करेंगे, वही तरीका कि 196 को से डिवाइड करेंगे 38 220। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले कितने बार जा रहा है, एक बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो 196 बचेगा, 12 में 6 जाएंगे बचेगा 6, 18 यहाँ से इसको इससे हासिल दे चुके हैं, यहाँ बचा 7, इससे हासिल लिया 17, 17 में 9 जाएंगे, 9 8 17, 2 में 1 गए बचेंगे 1, उतारा लेंगे 2 का। ठीक है, और ऑलमोस्ट 9 बार चला जाएगा। चेक कर लेते हैं, 9 छक्का 54 की 4, 9 9 81, 81 और 5 हो जाएंगे 86, 9 एकम 9, 9 8 हो जाएगा 17, 12 में 4 जाएंगे बचेंगे 8 4 12, 15 यहाँ इससे एक हासिल दे दिया तो यहाँ बचा 5 और यहाँ पे बचा 5, इससे हासिल लिया 15, 15 में 6 जाएंगे 9, ये 0 ये 0, उतारेंगे किसका, 0 का।
अब डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा, 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, 5 नवा 45, 45 3 48, 5 एकम 5 4 9, पूरा पूरा चला गया तो 0 आ गया। अब इसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारा कितना आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो 196 मल्टीप्लाई विथ 195 और प्लस शेषफल में 0 और बराबर आ जाएगा 38,220। तो इसका हमने बताया कि जब भी यहाँ पे लास्ट में अगर भाग पहली बार में आ जाए तो यहाँ वाला जो होता है इसमें अगर शेषफल 0 जोड़ा गया है तो यही हमारा आंसर होता है। तो इसका जो SCF आया वो आ गया 196। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए थर्ड नंबर में 867 और 255 का आपको SCF निकालना है। क्या करेंगे, 255 से 867 को डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 53 15 की 5, 53 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में 5 जाएंगे बचेगा 2, 6 में 6 जाएंगे 0, यहाँ पे बचे 1, 102 से डिवाइड करेंगे 255 को। जब 255 में भाग देंगे तो आएगा 2 बार और ये आ जाएगा 204, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5। अब 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, कितने बार जाएगा, 2 बार, 102 आ जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो 867 और 255 इतने का जो SCF आया वो बराबर आया कितने के, 51 के। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। तो देखो हमने संख्या ली, जो संख्या वो ले रहे हैं 6q + r, जहां r जो है शेषफल है, जहां और शेषफल जो होगा वो हमेशा यहाँ वाले से छोटा होता है और 0 से लेके कहाँ तक होगा, 5 तक होगा, मतलब 6 से छोटा। समझ रहे हैं? जैसे समझ लो, अब इसको भाग से समझाते हैं हम आपको। जैसे आप 2 से भाग दे रहे हैं, 2 में कितने बार जाएगा, 1 बार, 0 आया। 2 से भाग दिया 2 में, 3 में, कितने बार जाएगा, 1 बार, कितने आएंगे, 2, कितना शेषफल 1। 2 से भाग देंगे आप 4 में, कितने बार जाएगा, 2 बार, कितना आएगा, 4, 0। 2 से भाग दिया 5 में, कितने बार जाएगा, 2 बार, 4, शेषफल कितना बचा, 1। जिससे भाग दे रहा है उससे हमेशा कम, 0 से चालू हो रहा है, उससे एक कम, उससे कम तक रह रहा है। जैसे 3 से देखिए, भाग देके 3 से 3 में देंगे, 1 बार जाएगा, 3 आएगा, 0। 3 से 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, 3 आएगा, 1। 3 से 5 में देंगे, 1 बार जाएगा, 3 आएगा, 2। फिर 3 से 6 में देंगे, 3 दूनी 6, 6 आएगा, 0। फिर 3 से 7 में देंगे, 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 1। शेषफल हमेशा क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं 0 से चालू हो रहा है, उससे एक कम अंक तक रह रहा है। मतलब अगर यहाँ ये 6 है तो यहाँ पे जो शेषफल जो रिमाइंडर होगा उसका मान 5 तक होगा। कहाँ से, 0 से लेके 5 तक, उससे एक कम होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद, सबसे पहले तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब देखो इसमें जो संख्या होगी, जो संख्याएं होंगी, संख्याएं बनेंगी वो हमारी आपकी बनेंगी क्या, या तो होगा 6q प्लस शेषफल हो सकता है 0, और 6q + 0 का मतलब हो गया 6q, इसको हम केवल 6q भी लिख सकते हैं। या हो सकती है संख्या 6q + 1, या हो सकता है संख्या क्या, 6q + 2, फिर 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। यही संख्याएं हो सकती हैं। इनमें से विषम संख्याएं आपसे पूछ रहा है, तो विषम संख्याएं इसकी अगर निकालेंगे, विषम संख्या वो संख्या होती है जिसमें हम क्या करें, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें क्या होना चाहिए कि 2 का भाग ना जाए। इसमें 6 का मल्टीप्लाई इसमें चला जाएगा, इसमें तो 2 का भाग चला जाएगा लेकिन 1 में नहीं जाएगा। तो एक तो हो गया 6q + 1,
और क्या हो गया, इसमें देखो इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो ये सम है। इसमें 3 में नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो 6q + 3 एक आ गई। ऐसे इसमें 6 में q तो जा ही रहा है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें भी चला जाएगा 2 का भाग, तो ये सम है। तो क्या बची सम? विषम 6q + 5, ये बची विषम संख्या। इसका मतलब क्या है कि अतः यह स्पष्ट होता है कि कोई भी विषम संख्या जो होगी, विषम संख्या वो आपकी जो होगी वो किस रूप में होगी? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होगी। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड था वो भी कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी की बुक से। देखिए भैया तीसरा क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी परेड में 616, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाला एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 616। सदस्यों की संख्या आपको दे रहा है 616 और आपसे कह रहा है कि एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है जिसमें 32 सदस्य हैं। तो बैंड में सदस्यों की संख्या जो दे रहा है वो दे रहा है 32। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात, कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या ज्ञात क्या होगी और जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की संख्या ज्ञात का मतलब प्रत्येक एक ग्रुप बनाना है, इसके भी अलग अलग ग्रुप हों, इसके भी अलग अलग ग्रुप हों और प्रत्येक ग्रुप में समान आदमी व्यक्ति हों। मतलब इसकी भी जो ग्रुप बनेंगे जितने बनेंगे और इसके भी जितने बनेंगे सभी में संख्याएं समान हो। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन का अधिक से अधिक तो आप क्या करेंगे? इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, वही भाग विधि वाला लगाएंगे, गुणनखंड विधि भी इसमें यूज कर सकते हो आप। तो भाग विधि से लगाएंगे तो 32 से एक बार जाएगा 32 आएगा, 11 में 2 जाएंगे बचेगा 9, यहाँ बचेगा 5 बचेगा 29, डिवाइड करेंगे 32 को। अभी रुक जाइए। अच्छा ये 6 का उतारा लिया, जब 6 उतार लेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे 32 से तो आएगा 18, 9 त्रिक 27, 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18। अब इसके बाद 9 दूनी 18 आया और इससे डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे 9, 9 त्रिक 27 और एक 28, यहाँ बचेगा 8, ये 0 0। अब इस 8 से डिवाइड करेंगे 32 को तो कितने बार जाएगा? 8 चौको 32, 4 बार गया, पूरा डिवाइड हो गया। शेषफल कितना आ गया? 0। शेषफल जब 0 आ जाए तो यहाँ वाली जो संख्या होती है वही क्या होती है? एचसीएफ होती है। तो इसका जो आ गया प्रत्येक ग्रुप में सदस्यों की संख्या, प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या में जो सदस्यों की संख्या है वो आपकी क्या आई? सदस्यों की संख्या वो है 8, इक्वल है 8 के। और आपसे क्या कह रहा है? जब सदस्यों की संख्या हो गई 8 के, आपसे कह रहा है कि समूहों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल कितने समूह होंगे? तो समूहों की संख्या क्या कीजिए? 616 में इसी का 8 से डिवाइड कीजिए तो ये पता चल जाएगा 8 व्यक्ति के इसमें कितने समूह बनाए जा सकते हैं। और इस 32 को भी 8 से डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा इसमें भी कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं, 8 लोगों को लेकर। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56, 8 से डिवाइड करेंगे 8 चौको 32, ये आ गया 81। तो समूहों की संख्या 81 और प्रत्येक समूह में कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो देखिए इसमें संख्या आप लेंगे माना संख्या,
संख्या जो मानेंगे वो मान ली हमने कितनी 3q प्लस r, जहां q एक पूर्णांक है, इसको हम लोगों ने मान लिया पूर्णांक, तथा r का जो मान होगा वो क्या होगा, इक्वल लेस देन 3। इसका मतलब क्या हो सकता है, r का मान 3 से छोटा होगा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और किससे बड़ा होना चाहिए, इससे तो छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो क्या हो सकता है, 0, 1, 2। ये समझा चुके हैं क्यों ऐसा होगा। अब इसमें देखिए संख्या क्या होगी, पहली संख्या, अतः लिखेंगे नंबर 1 फर्स्ट केस में संख्या का वर्ग निकालना है फर्स्ट में, जब r बराबर 0, तो जो संख्या आएगी आपकी वो आएगी कितनी, 3q प्लस r। तो 3q प्लस r, और r की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, 0। तो आगे आपका आंसर 3q। संख्या क्या आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, वर्ग निकालेंगे, संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो संख्या ही आपकी 3q, इसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग आएगा 3 त्रिक 9 q स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m। 3m क्यों लिया हमने, m बराबर ले लिया जहाँ जो m का मान है वो आपका कितने के है, 3q स्क्वायर के। ये हो गया। अच्छा सेकंड केस में आप देखेंगे कि सेकंड में जब r इक्वल कितने के, 1 के, तो या तब संख्या, जो संख्या आपकी होगी वो आ जाएगी कितनी, 3q प्लस r थी, तो r की जगह 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1। आपसे कह रहा है संख्या का वर्ग, तो संख्या का वर्ग निकालेंगे, संख्या का वर्ग, तो जो संख्या का वर्ग होगा वो हो जाएगा 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, और आप सभी को पता होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब पहली वाली संख्या का स्क्वायर। तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस कह रहा है b स्क्वायर, तो b मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, प्लस कह रहा है 2ab, तो a का b में गुणा कर देंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे, तो 3q का 1 में गुणा करेंगे, 3q 2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6q, ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए आप कि इसको हम लिख सकते हैं, इन दोनों में हमें 3q कॉमन मिल रहा है, या आप केवल 3 कॉमन ले लीजिए। 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 बार जाएगा, q स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 से इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो 2q प्लस के 1, ये हो जाएगा। इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं किसके, 3m प्लस 1 के, ये लिख सकते हैं। जहां पे यहाँ पे क्या है, जहां हमने m को किसकी जगह पे रखा है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, इस रूप में रखा है। तो ये आपका आ गया सेकंड केस। अब देखो थर्ड केस की बात करते हैं। तीसरे में जब क्या हो, जब r इक्वल टू, तो या तब जो संख्या आपकी आएगी वो हो जाएगी 3q प्लस r, मतलब 3q प्लस r की जगह रखेंगे 2। संख्या का निकालेंगे वर्ग, संख्या का वर्ग, वर्ग जो होगा वो हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका करेंगे आप, सॉल्व करेंगे आप, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इन दोनों का गुणा करके 2 गुना, तो 3 दूनी 6, 6 का 2 गुना हो जाएगा 6 दूनी 12q, समझे। अब देखिए इसमें आप क्या लेंगे, इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस ये दे रहा है 12q, लेकिन 4 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 1। इतने पूरे में आप 3 कॉमन ले लीजिए, जब 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर, इसमें 3 से भाग देंगे 4 बार जाएगा 12 में, q बचेगा, इसमें 3 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, प्लस के 1, ये बराबर लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के, जहां
m बराबर जो आपका दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3q² प्लस 4q प्लस 1k, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो किस रूप में प्राप्त हुई, एक प्राप्त हुई आपकी 3m के रूप में, दूसरी प्राप्त हुई 3m प्लस 1 के रूप में, और तीसरी भी प्राप्त हुई किसमें, 3m प्लस m के रूप में। अर्थात संख्या का जो वर्ग होगा वो किस रूप में होगा, तो इसके बाद इसमें आंसर लिखेंगे पूरा नोट करने के बाद। आंसर में लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे लास्ट 9 की संख्या का वर्ग, अर्थात संख्या का वर्ग 3q 3m व 3m प्लस 1 के रूप में होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 था वो भी कंप्लीट हो गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो देखिए कह रहा है पूर्णांक का घन है, ठीक है, तो घन कह रहा है, तो देखो कैसे निकालेंगे घन के लिए। तो पहले तो हम सबसे पहले मानेंगे संख्या कि माना जो आपकी जो संख्या है वो क्या है, वो है 9q प्लस r है, 9q प्लस r है। जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है तथा r का जो मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से लेके कहाँ तक होगा, 9 से छोटा होगा, मतलब अर्थात 8 तक होगा। इसके बाद फर्स्ट केस में देखेंगे, संख्या लेंगे जब r इक्वल कितने के बराबर 0 के, तब जो संख्या आपकी आएगी, संख्या निकालेंगे तो संख्या आ जाएगी 9q प्लस 0 बराबर आ जाएगा 9q। संख्या का घन कह रहा है तो निकालेंगे संख्या का घन, संख्या का घन अर्थात 9q का घन, क्यूब करेंगे तो इसका हो जाएगा 729 q का क्यूब। इसको देखिए आप लोग लिख सकते हैं 9q इंटू 81q, इधर लिखे दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 9q इंटू 81q स्क्वायर, या आप सीधे लिख दीजिए 81 9 इंटू 81q क्यूब बराबर लिख लीजिए 9m, ब्रैकेट में जहां m इक्वल 81q क्यूब, ये हो जाएगा। सेकंड केस देखेंगे इसी का, सेकंड पॉइंट में जब 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, 8 तक, तो r बराबर 1, तब जो संख्या होगी आपकी वो संख्या हो जाएगी यहाँ पे 9q प्लस r की जगह 1, तो 9q प्लस 1। संख्या का आपको घन करना है, संख्या का घन बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1 का क्यूब इक्वल, इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए आपको ये फार्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, नहीं पता है तो याद जरूर कर लें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या इसी को लिख देते हैं a स्क्वायर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का जिसमें गुणा करते हैं तो a का a में करेंगे a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर बी, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3ab स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। तो इसका क्यूब खोलेंगे तो पहले a का क्यूब मतलब पहली संख्या क्यूब, तो 9 का क्यूब आपको पता है होता है 729 क्यू का क्यूब, प्लस कह रहा है बी क्यूब, बी क्या है दूसरी संख्या, तो इसका क्यूब करेंगे 1 का क्यूब हो जाएगा 1, प्लस दे रहा 3ab, तो 3a की जगह रखेंगे 9q, और सॉरी 9q है यहाँ 9q, और b की जगह पे कितना रखेंगे, b की जगह पे दे रहा है 1 तो 1, और ब्रैकेट में दे रहा है a प्लस बी, तो a की जगह 9q प्लस के 1,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27, 27 का इसमें गुणा करेंगे 9 में, तो 27 का जब 9 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 700 63 की 3, 9 दूनी 18, 18 और 6 हो जाएंगे 24, 243 क्यू प्लस 9 त्रिक 27 का इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा 27 क्यू, ये स्क्वायर होगा क्योंकि क्यू का क्यू में मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए इसके बाद इन तीनों में आपको जो मिल रहा है वो 9 कॉमन मिल रहा है। 9 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस इसमें भाग देंगे 9 का तो 9 आएगा 27, 9 दूनी 18 बचे 6 9 63 क्यू स्क्वायर, इसमें भाग देंगे तो बचेगा 3 क्यू और प्लस की क्या आ रहा है 1, तो इस प्रकार ये आ जाएगा 9m प्लस 1, जहाँ m इक्वल जो है वो है 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ये आ गया 3m प्लस 1 का रूप। इसके बाद देखिए थर्ड केस लेंगे, बस 3 केस तक सॉल्व करेंगे आपको परिणाम पता चल जाएगा। ठीक है, तो तीसरे केस में लेंगे जब r इक्वल टू, तो संख्या जो आएगी तब जो संख्या होगी वो थी 9q प्लस r की जगह पे रखेंगे 2। संख्या का करेंगे घन आप लोग, संख्या का घन तो हो जाएगा 9q प्लस 2 का क्यूब। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो a क्यूब तो इसका क्यूब हो जाएगा 729 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस इसका क्यूब करेंगे आएगा 8 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 और 18 यहाँ 54 हो जाएगा 54 इंटू क्यू, एक मिनट मिस्टेक हो गया, 9 दूनी 18 18 यहाँ 54 क्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या a प्लस बी मतलब 9q प्लस 2, पीछे फार्मूला बताया था। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन मिल रहा है आपको 9 इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा 81 क्यू क्यूब, इसमें 9 लेंगे तो 6 बार जाएगा तो 6q और ब्रैकेट में आ रहा है 9q प्लस 2 और प्लस के दे रहा है क्या 8, तो आ जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ m इक्वल जो है m किसके स्थान पे रखा गया, इस पूरे के स्थान पे, तो लिख सकते हैं हम लोग 81 क्यू क्यूब प्लस 6q ब्रैकेट में 9q प्लस 2 के, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं हमें क्यूब जो आया वो किस रूप में आया, 9q प्लस 1 के रूप में आया, या आपको 9m प्लस 1 के रूप में मिला, 9m के रूप में मिला, 9m प्लस 1 के रूप में मिला, या 9m प्लस 8 के रूप में मिला। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि संख्या का घन जो होता है वो किस रूप में होता है, वो होता है 9q प्लस m 9m प्लस 1 कॉमा 9m प्लस, पहले था 9m, पहले का आ रहा है 9m, दूसरे का 9m प्लस 1 कॉमा 9m प्लस 1 कॉमा क्या आ रहा है 9m प्लस 8 के रूप का होगा, रूप में होगा। तो इस प्रकार ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। तो आज आप लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ से फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं से की एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में अच्छे से आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहें, रेगुलर वीडियो देखते रहें, घर बैठे अच्छे से पढ़ाई करें और स्वस्थ रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।